आज एक एक महिला कह रही थी कि लिव इन में अकेली कोई लड़की स्त्री थोड़ी रहती है, लड़के भी तो रहते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, लड़के भी रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मेरी माँ, अब ये बात सही है कि गलत मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग ही बताना कि सही है कि गलत। यदि स्त्री चाह ले, लड़कियां चाह लें, तो कोई भी लड़का उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। यदि कोई भी पुरुष आपको टच करता है, आप चाह लेंगी तो आपको टच नहीं कर सकता। 4 थप्पड़ आप मार देंगी तो वो आदमी सरेंडर हो जाएगा, सिर नीचे करके चला जाएगा। लेकिन जब आप चाहेंगी कि ये मुझे छुए, तो वो आके आपको छूने लगता है। इसलिए लड़के भी जिम्मेदार हैं। पर बताइए, आप चाहती तो आपको कौन छूता? आप चाहें कि हमें कोई छुए तो छूने वाले तो फिर बहुत हैं। लड़कों का क्या है, छूने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि माता सीता रावण के यहां थी, लेकिन रावण का प्रभाव सीता मां को प्रभावित ना कर सका। कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन आप माताओं को चाहिए, स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष को कभी नहीं देखना। और राम भी पुरुष कैसा, राम जैसा कि अपनी सीता के सिवा उन्होंने सूपनखा की तरफ राम ने देखा भी नहीं। सूपनखा से जब बात कर रहे थे राम जी, तो सीता माँ को देख देख के बात कर रहे, देख रहे थे सीता माँ की तरफ और बात कर रहे थे सूपनखा से। मतलब पराई स्त्री को देखना भी हमारे यहाँ पाप है, देखना भी पाप है। तो लिव इन में रहना कौन सा पुण्य है, बताओ? लिव इन में रहना पुण्य है? बोलो। आज के लड़का लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य? बोलो, क्या है ये? जोर से। जघन्य पाप है। पर नारी को, पर पुरुष को स्पर्श करना पाप। यही सनातन धर्म है। यदि आप सनातन को मानते हैं तो आपको इन बातों को मानना पड़ेगा। यदि आप सनातनी नहीं हैं तो फिर इन बातों को मानने की जरूरत नहीं। आज लोग जो मेरा विरोध कर रहे थे, वो इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि वो सनातन की मर्यादाएं भूल चुके हैं, सनातन धर्म को भूल गए। वो गलत को सही मानने लग गए। वो कहने लग गए जी कि नहीं, लिव इन में हम रह रहे हैं, हमें कुछ मत कहो, हम सही हैं। वो गलत को सही मानने लग गए क्योंकि सनातन धर्म को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, धर्म की परिभाषाएं भूल गए। बोलो हाँ कि ना? भगवान राम राजा बन गए सिया जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भाई राम जैसा, मर्यादा राम जैसी, सेवा, माता पिता की सेवा किसने की? आज्ञा का पालन ही तो सेवा है। राम जैसा बेटा सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? इसलिए राम कथा सुनो, सुनाओ भगवान की बातें, तब ना बेटा राम जैसा होगा। राम के आदर्शों पर चलने वाला राम को पढ़ेगा, राम के बारे में जानेगा, तब तो होगा। सुखदेव जी ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो व्यक्ति जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु, कोई पापी माना कि पाप कर चुका, अब उसे मोक्ष पाना हो तो क्या पापी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता? माना कि कोई पापी है, बहुत पाप किए हैं,
और मोक्ष पाना चाहता है, तो बताइए पापी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं? उत्तर दो मेरी माँ। पापी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं? बैठ जाओ मेरी माँ। मैया चॉकलेटी मैया, बैठो मेरी माँ। ओ लाल पीली मैया, बैठो। कितना भी बड़ा पापी हो उसका मोक्ष हो सकता है? बोले हाँ। कैसे? बोले अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे मैया। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उनकी अच्छी खासी पत्नी थी, सुंदर। एक दिन अजामिल ने एक वैश्या को देखा, तो अपनी पत्नी को छोड़कर उस वैश्या से संबंध बना लिया और वैश्या से कर लिया ब्याह। समय आने पर उसके यहाँ बेटा हुआ। 1 2 3 4 नहीं, 9 बच्चे हुए। 10वीं बार अजामिल की वो पत्नी गर्भवती हो गई। अजामिल चोरी करता, डाका डालता, गलत काम करता, लेकिन उस अजामिल के यहाँ एक दिन संत आ गए। यदि आपके द्वार पर संत आ गए तो समझ लो मेरी माँ कि आप पर भगवान की कृपा है। संत नहीं, गौ माता नहीं, तो फिर कृपा कैसे होगी? ये बताओ, लंका में विभीषण के घर हनुमान जी आए कि नहीं? और जब विभीषण की कुटिया पर हनुमान जी आए तो विभीषण को राम का दर्शन हुआ। विभीषण के यहाँ हनुमान ना आए होते तो राम का दर्शन कैसे होता? पहले भक्तों का दर्शन होगा, बाद में भगवान का दर्शन होगा। इसलिए संतों का, भक्तों का पहले दर्शन जरूरी। अजामिल के घर संत आ गए। संतों ने वहां कुछ अन्न ग्रहण किया। संतों को बाद में पता लगा कि ये अजामिल बड़ा पापी है, पर संतों ने कहा कि हमने तो उस पापी के घर रोटी खाई है, खा ली, इसका अन्न खा लिया, तो अब इसका कल्याण करना हमारा धर्म हो गया। तो अजामिल के यहाँ संतों ने कहा कि अजामिल बेटा तू चोरी करना छोड़ दे और भगवान का नाम जप। अजामिल बोला बाबा जी ये सब कुछ हमसे ना होगा, आप जाओ। संत समझ गए कि ये अजामिल बड़ा पापी है, ये तो भगवान का नाम बोलता ही नहीं। संतों ने कहा अजामिल बोलो, बोलो राम। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संतों ने बोला क्या नहीं बोलेगा? बोले वही जो तुम बुलाना चाहते हो। कैसे भी करें वो भगवान का नाम ही ना बोले। तब संतों ने उसकी पत्नी को एकांत में कहा कि बेटा तुम्हारा बेटा जो होगा 10वां, उसका नाम नारायण रख देना। कहकर साधु चले गए। पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। वैसे तो भगवान का नाम अजामिल नहीं लेता था, पर बेटे का नाम नारायण रख गया तो दिन भर वो नारायण नारायण जपने लगा। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इसी बहाने वो नारायण नारायण बोलने लगा। एक बार जब 88 साल का हुआ अजामिल, 88 साल का जब अजामिल हुआ तो अजामिल की मृत्यु का टाइम आ गया। यमदूत आए, चल पापी है तू, पकड़ के ले चलेंगे। अजामिल चिल्लाया बेटा नारायण, चिल्लाया पुत्र नारायण को, पर पुत्र नारायण ने नहीं, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया कि मेरा भक्त पुकार रहा। पार्षदों ने कहा प्रभु उसके पुत्र का नाम बुला रहा है वो नारायण। भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी थोड़े वर्षों से है, हमारा नाम नारायण तो अनादि समय से है, इसलिए वो हमें ही पुकार रहा। सोचिए भगवान इतने दयालु हैं कि धोखे से अजामिल के मुंह से पुत्र का नाम निकल गया नारायण, तो परमात्मा ने उस नारायण के नाम के बल पर उस पापी अजामिल का कल्याण कर दिया। यदि उस पापी अजामिल का कल्याण एक नाम से हो गया तो आप श्रद्धा से हजारों नाम जपोगे
तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा? इसलिए कहता हूं काम करते रहो और नाम जरूर जपना मेरी माँ। कलयुग में नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधार। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। कलयुग का यह परम प्रतापा, कलयुग में बड़ा पुण्य है, नाम के बल पर कल्याण है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। अजामिल को समय दिया गया 12 वर्ष का, और अब भजन करो। तब अजामिल हिमालय जाकर 12 साल केवल नाम जप किए, और नाम जप किया तब उनका उद्धार हो। इसलिए अब आप लोग भी बाल बाल पक जाएं, बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो अब कहां मन लगाए हो? संसार में क्यों मन लगाए हो? हमें ये समझ में नहीं आता। हाँ, क्या होगा? पता नहीं क्या मिल रहा है आपको संसार में। इतना पा लेने के बाद भी अभी पता नहीं और क्या आपकी कामनाएं बाकी हैं। क्या और चाहिए आपको? बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, मस्त और आप केवल श्रीमन नारायण श्रीमन, यही धन कमाओ, यही चलेगा। बाकी आप जो कमाओगे सब फिजूल है, कमाते रहो। बोलो हाँ। बस अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होके चले गए। तब चित्रकेतु को प्रकट किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, चित्रकेतु की कथा सुनाई, वृत्तासुर प्रकट किया, विश्वरूप को गुरु बना लिया इंद्र ने। विश्वरूप ने हत्या राक्षसों को आहुति दी, तो इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया, इंद्र के हाथों वृत्तासुर की गति हुई। वृत्तासुर ने मरते समय अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भविदास में भूया परमात्मा को याद किया। एक बार भगवान प्रहलाद पर कृपा करने नरसिंह वन करके आए। भगवान के एक भक्त का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था मेरी माँ? प्रहलाद छोटे बच्चे थे, 5 वर्ष की आयु थी। इनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु और इनकी माँ का नाम था कयाधु। छोटे बालक थे, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते थे, पर इनके पिता ही इनके शत्रु बन गए। पिता क्या बन गए? पिता शत्रु बन गए। क्यों? क्योंकि ये भजन करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि तुझे मेरा ही भजन करना चाहिए, मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया, अपने बेटे को दबाव बनाया, मारा पीटा, आग में जलाने का प्रयास किया, हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयास किया। कितना मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना दी 5 साल के बच्चे को। पर धन्य है वो बच्चे की भक्ति के बाप के इतने सताने पर भी वो टस का मस ना हुआ, अपने परमात्मा का चिंतन करता रहा। जहां ऐसी भक्ति हो कि विश्वास टूटे ना। आप लोगों पर जरा संकट आता है, आप लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। प्रहलाद जी पर इतना संकट, बाप दुश्मन बन गया, आग में जलाया, पानी में डुबाया, सांपों से डसाया, पर जब बचाने वाला ईश्वर हो, इसलिए डरा ना करो। ईश्वर बचाने वाला हो तो कोई मार नहीं सकता, और मारने वाला वो बन जाए तो फिर कोई। कमरे के भीतर आप पड़े हैं और मौत आई तो मरना पड़ेगा, और मौत नहीं है तो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे लोग मारे गए पर एक बच गया। नहीं थी मौत तो बच गया, आकाश से गिरा तो भी बच गया। जब नहीं है तो नहीं आएगी, और है तो घर बैठे मर जाओगे। इसलिए भयभीत होकर ना रहो, भगवान का भरोसा। अरे जिएंगे तो ईश्वर के लिए, हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ प्रभु
तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, है प्रभु, हे प्रभु तेरे लिए। हम भगवान के लिए जिए मरे, राष्ट्र के लिए जिए मरे, सही बात। क्यों परेशान होना? प्रहलाद जी जैसा विश्वास चाहिए। प्रहलाद जी कौन है? विश्वास की प्रतिमूर्ति है। प्रहलाद मतलब क्या? जोर से, विश्वास। प्रहलाद मतलब, प्रहलाद मतलब विश्वास का पर्याय प्रहलाद है। प्रहलाद का पर्याय विश्वास है। विश्वास कैसा हो? एक नाम बोल दीजिए, प्रहलाद जैसा हो बस। सच बताओ, आप लोगों का विश्वास कच्चा है कि पक्का? हाँ, जोर से। किस किस का विश्वास पक्का है ईश्वर में? हाथ उठा के बताओ। ठीक है, अब ये बताओ, आप में से किस किस को चिंता है, टेंशन है? जिनको टेंशन है घर परिवार जिम्मेदारियों की, वो हाथ उठाए। किस किस को टेंशन है? टेंशन किस किस को है? हाथ उठाओ। जिसको है बताओ, आज ठीक करके जाएंगे। किस किस को चिंता है? जरा भी हो तो बता देना। मैया उठाओ मेरी माँ, यदि है तो। है चिंता मैया? उठाओ पूरा, ऐसे काहे कर रही हो मेरी माँ? पूरा उठाओ। है बस। अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और आप कह रहे हैं हमें चिंता है। अब ये दो बातें हो गई। दो नाव में चढ़ोगे तो डूबोगे। अब आप कह रहे हैं हमें चिंता है। अरे जब विश्वास प्रहलाद की तरह हो तो क्या प्रहलाद को चिंता थी? नहीं। मारेंगे तो मर जाएंगे, बचाएंगे बच जाएंगे। क्या है? जब विश्वास है तो फिर चिंता नहीं। और चिंता है मतलब आप पे भरोसा पूरा नहीं है। ये विश्वास की कमी से चिंताएं होती हैं। टेंशन क्यों होता है? विश्वास की कमी है। इसलिए विश्वास कम ना करो मेरी माँ। जितना कष्ट आए उतने भगवान के करीब जाओ। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। यदि विश्वास, प्रहलाद जी अपनी माँ के पेट में थे, तब इनके माता को नारद जी ने कथा सुनाई। तो प्रहलाद जी ने अपनी माता के पेट में रहकर कथाएं सुनी, तो धीरे धीरे उनके अंदर पेट में ही भक्ति के संस्कार आ गए। ये प्रहलाद ने बाहर आकर भक्ति नहीं सीखी, माता के पेट में ही भक्ति का पाठ पढ़ लिया था। इसलिए गर्भवती स्त्री जो करती है उसका पूरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती नारियों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा गीता पढ़ें, सच बोलें, झगड़े लड़ाई से बचें, सत्संग करें, ताकि एक अच्छा पुत्र का जन्म हो सके, जिससे आपका, आपके परिवार का, इस राष्ट्र का उस बच्चे से भला हो सके। यदि आप लड़ेंगे उस समय जब आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो वो लड़ाई वाला बच्चा पैदा होते ही तुमसे लड़ेगा। फिर थोड़ा बड़ा होते ही फिर तुम कहोगे महाराज जी लड़ता है। तुम ही तो लड़ती थी। झूठ बोलती हो तो वो भी झूठा पैदा होगा, सच बोलती हो सच्चा पैदा होगा। बोलो हाँ। माँ बाप का ही व्यवहार बच्चा पेट से ही सीखता है मेरी माँ। बाहर पैदा होके लोग कहते ना कोई पेट में थोड़ी सीखा है। अच्छा ये बताओ, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहाँ सीखा था? माँ के पेट में। जब वो अपनी माँ के पेट में थे तब अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में जाने की विद्या बताई, तो पेट में सुन लिया और सीख गए।
तो बच्चा पेट में बहुत कुछ सीखता है, आप माने ना माने। इसके दो उदाहरण शास्त्रों में है, एक प्रहलाद जी, दूसरा अभिमन्यु जी। आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहा करो, क्योंकि बच्चा ही आने वाले भारत का भविष्य है। अच्छा बच्चा होगा आपका तो भारत अच्छा होगा, आपका बच्चा बिगड़ गया तो भारत बिगड़ जाएगा। आजकल की युवा पीढ़ी देखो, यहां वहां कोई इसके संग कोई उसके संग रह रही है, और इन्हें रोक दो तो ये नाराज होते हैं कि आप हमारी आजादी पर हमला कर रहे हैं। गलत काम करने को लोग आजादी समझने लग गए, क्योंकि अब ऐसे में इस राष्ट्र का भला ना होगा। मेरी मां, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। प्रहलाद जी के पिता ने पढ़ने भेज दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद के मित्रों ने बोला कि जिस चक्की का आटा मित्र तू खाता है वही मैं खाता हूं, पर तू ऐसा कैसे है? तेरे पिता ने इतना तुझे मारने का प्रयास किया, तुझे डर नहीं लगता? तब प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा कि मित्र, ये बताओ कि जब तुम मां के पेट में 9 महीने थे, तब क्या तुम 9 महीने में मर गए? मां के पेट में पानी की थैली के अंदर तुम बंद थे। जरा सी थैली होती है, पानी के अंदर बच्चा होता है। जिस परमात्मा ने मां के पेट में मरने नहीं दिया, जहां मलमूत्र भरा था, जब उस पेट में तुम्हें मरने नहीं दिया, तो इस संसार में यदि वो बचाने वाला हो तो क्या कोई मार सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वही मार सकता है। इसलिए मैं मरूं तो समझ लो ईश्वर की मर्जी है, मैं जीवित हूं मतलब ईश्वर की मर्जी है। मैं तो मृत्यु को भी ईश्वर की मर्जी मानता हूं और जीवन को भी ईश्वर की मर्जी मानता हूं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो परमात्मा दे सब में मर्जी। हम कहाँ टेंशन लेते हैं, क्योंकि जो हो रहा है ये सब ईश्वर का विधान है। बोलो हाँ या ना। इसलिए मेरी मां, परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल भरोसा दृढ़ रखिए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा पढ़ कर आए हो, बताओ क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान सब जगह रहते हैं, मैंने ये पढ़ाई की। नवधा भक्ति पढ़ी, कथा सुनना ये भक्ति है पिताजी, कीर्तन करना भक्ति है पिताजी, भगवान का स्मरण करिए पिताजी, इसी से आपका सबका भला होगा। जिस परमात्मा ने आपको ये संसार में भेजा उसे ना बिसारिए पिताजी। हिरण्यकश्यपु ने बोला, बड़ा उपदेश कर रहा है, मुझे बड़ा ज्ञान दे रहा है, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? देखो बाप दुश्मन बन गया, कहाँ तेरा भगवान? आज मैं तुझे मार दूंगा, बोल कहाँ तेरा भगवान? या तू अपने भगवान से मिला, वरना आज मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है वो आप बताओ। आप कह रहे हो भगवान कहाँ है, मैं कह रहा हूं आप ऐसी जगह बताओ जहां ईश्वर ना हो, बताओ कहाँ नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ईश्वर है, हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे तो नजर नहीं आता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी दर्द होता है पर नजर नहीं आता, नजर नहीं आने से यह सिद्ध थोड़ी होता है कि दर्द है ही नहीं। दर्द है पर नहीं नजर आता, भगवान है पर आपको नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, ये खंबे पर बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु ने खंबे को तोड़ दिया, और जब खंबे को तोड़ा तो मेरे भक्त का वचन
व्यर्थ ना चला जाए, मिथ्या ना हो जाए। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान का विकराल रूप, आधा शरीर मनुष्य का धड़ और शेर का सिर, नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप बोला ये कौन है? प्रहलाद जी ने कहा यही तो भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला तू कौन है? पर भगवान बोले कि मैं तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरता, ना मैं दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोला ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले तुझे गोद में मैंने लिटा रखा है, ये ना आकाश है ना पाताल। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहली में, ये देहरी में बैठा हूं। बोले मनुष्य में, ना देवताओं से ना मनुष्य से मरूं। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूं ना देवता हूं, मेरे जैसा धरती पर कोई नहीं, केवल मैं हूं। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक ना अघन ना पूस ना माह ना फागुन ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा है, तुझे मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं ना सुदर्शन से मरूं ना त्रिशूल से। भगवान बोले ये नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए, ये नाखून मैंने तेरी छाती फाड़ने के लिए बढ़ाए हैं। बोले अब मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु निरुत्तर हो गया। अब कोई कितना चतुर था हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगा कि लगता है वो अमर हो गया, लेकिन भगवान से कहां कोई बचा है। जो छाती फाड़ दी, हिरण्यकश्यपु की अतड़ियों की माला बनाकर भगवान ने पहन ली। हिरण्यकश्यपु का उद्धार। भगवान क्रोध में तिल मिला रहे हैं, बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए। अंत में प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। भगवान जब क्रोध में थे, कोई उनका क्रोध शांत ना कर पाया। तब प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। 5 साल का बालक भगवान जी ने उठाकर अपनी गोद में बिठाया और भगवान जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए। और प्रहलाद पर बड़ी करुणा की, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दे। आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम, इतनी भक्ति करते हैं, इतना समर्पण है, इतना विश्वास है, पर प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? कोई कामना। मांगे मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। क्यों मांगना? भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान जानते हैं कि क्या चाहिए मेरे भक्त को, बिना मांगे देते। आप लोग मांगते रहते, ये भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे। मांगना ही है तो भगवान से कहो कि प्रभु अपने चरणों का प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, यही दीजिए। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आप क्या मांगते हैं? हे भगवान बेटे की नौकरी लग जाए,
अब बताओ, ये भी भगवान से मांगने की चीज है क्या? नौकरी लग ही जाएगी, काबिलियत होगी तो। हे भगवान, व्यापार चल जाए, मेहनत करो, प्लानिंग अच्छी करो, चल ही जाएगा। मैया काहे गुटर गुटर कर रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान से क्या मांगना चाहिए? प्रेम। क्या मांगना चाहिए? प्रेम, भक्ति। बाकी सब मिल ही जाएगा। क्या कमी है? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके पास भी पैसा है, उनके पास भी बच्चे हैं, तो भक्ति करने वाला और भक्ति ना करने वाले में अंतर क्या है? बताओ। भक्ति करने वाला और ना करने वाला, कई बार देखा जाता है जो भक्ति नहीं कर रहे वो ज्यादा संपन्न है, वो ज्यादा सुखी से नजर आते हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं वो ज्यादा परेशान है। ऐसा आप में से बहुत लोगों का सवाल होता है। बताओ, ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है, जो सही रास्ते पर है वो परेशान है, जो गलत कर रहा है सुखी है। बोलो हाँ। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां गाय को खाते हैं, 24 घंटे वो जब खाते हैं मांस ही खाते हैं। पर सुखी है। हाँ या ना? हम लोगों ने मैया एक गलती कर दी। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप समझते। देश, यहां के लोग, वर्तमान की स्थिति में बोल रहा हूं, यहां के लोग ना निंदा चुगली नहीं करते, कम ना के बराबर। चोरी नहीं करते। क्या नहीं करते? चोरी नहीं है, निंदा चुगली नहीं है, झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो सबसे बड़ा पाप मांस खाने से भी बड़ा पाप है झूठ बोलना। तो आप में से बहुत लोग मांस तो नहीं खाते पर झूठ बोलते हैं, तो वो पाप तो मांस खाने से भी ज्यादा है। इसलिए आप लोग पीछे रह गए और वो कंट्रियां मांस खा के भी आगे चली गई, क्योंकि उन्होंने मांस तो खाया, गलती तो की, पर जो और गलतियां हैं उन्हें खत्म कर दी। अब हम लोग और गलतियां भी कर रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं। वो लोग झूठ नहीं बोलते। दुबई गए हम, वहां पे बताते हैं कि आज के 10 साल पहले तक सोने की दुकानों में ताला ही नहीं लगता था। सोचिए, शोरूम कोई नहीं है, ताला ही नहीं। सोने की दुकानों में कोई चोरी नहीं, जीरो क्राइम, जीरो चोरी ही नहीं, भ्रष्टाचार ही नहीं। ऊपर बड़े लेवल पे हो वो अलग विषय, पर सामान्य जनता जनार्दन के बीच में आपका काम जाओगे तुरंत हो जाएगा। यहां भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? एक प्रकार की चोरी, बेईमानी। इसलिए हम लोग आगे, अब इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के लोग भी भगवान को मानते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो ईश्वर को ना मानता हो। कौन देश है जो ईश्वर को नहीं मानता? देखो, हम हिंदू लोग हैं, भगवान को मानते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग हैं ज्यादा, वो भी भगवान को मानते हैं। किस तरह? वो अपने जीसस को मानते हैं, चर्च को जाते। मुसलमान कुरान मानता है, अल्लाह को मानता है। तो सब ही अपने अपने तरीके से ईश्वर को तो मान ही रहे हैं। अब दुबई मुसलमानों का देश है। दुबई किसका देश है? मुसलमानों का।
लेकिन सोचिए वो मुसलमान हैं, वो अपने अल्लाह को मानते हैं, लेकिन चोरी जीरो है, वहां भ्रष्टाचार जीरो है। आप बताइए इससे क्या हो रहा है कि हम लोग कहते हैं हम लोग तो बड़े भक्त हैं, बड़ी पूजा करते, फिर भी परेशान। भैया तुम पूजा तो करते हो, पर दूसरी तरफ तुम दिन में 100 झूठ बोलते हो, इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? दिन भर चुगली करते हो, इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम कहते हैं भगवान की पूजा मत करो, पर झूठ त्याग दो, छल कपट करना छोड़ दो, फिर देखो भारत से आगे दुनिया के कोई देश तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो बताना। तुम छल कपट चोरी बेईमानी छोड़ दो, फिर देखो तुमसे आगे कोई दिखे तो मेरे से बताना। तुम पीछे केवल इसलिए रह गए क्योंकि चोरी करते हो, झूठ बोलते हो। भारत का आदमी जहां बड़े पद में जाता है चोरी करने लग जाता। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर में चोरियां चल रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जिसे जो मिलता है चोरी कर लेता। जबकि अमेरिका में मेरी मां, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में ईमानदार, वहां पर 12 घंटे काम करते हैं लोग, और 12 घंटे केवल काम करते हैं। और यहां आपको काम करने बुलाओ तो उसी काम के बीच में उन्हें खाना है, थोड़ा आराम करना है, दिन में 4 बार सुसु जाना है, और जाने के 10-10 मिनट में आना है, और फिर पंचायत करना है। काम बस नहीं करेंगे, बाकी उस दौरान सब कर लेंगे। ये चोरी है या नहीं? ईमानदारी से नहीं कर रहा कोई काम। हमारे यहां पुल बनते हैं, साल 2 साल में पुल गिर जाता है। हमारे यहां सड़क बनती है केवल 5 साल के लिए, अमेरिका में सड़क बनती है 50 साल के लिए। ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? बोलो। हमारे यहां सड़क बनती है कितने साल के लिए? 5 साल बाद फिर सड़क बनेगी, फिर 1000 करोड़ आएगा, 5 साल बाद फिर 1000 करोड़ आएगा। बनाओ सड़क बनाओ, तोड़ो बनाओ, तोड़ो बनाओ। और वहां एक बार बना दिया 50 साल। 50 साल के लिए सड़क होती है, और 40 साल की गारंटी है उस सड़क की। 40 साल में यदि सड़क का कुछ बिगड़ा तो बनाने वाला ठेकेदार पूरा फिर खोदेगा, और वो पैसे अपने लगा के बनाएगा। ये नियम है। यहां नियम कौन पाल रहा है? वो दोष लोग दे रहे हैं भगवान को, कि भगवान दोषी है। भगवान क्यों दोषी है मेरी मां? भगवान ने कब कहा कि तुम झूठ बोलो? सोचो, हमारे देश में कहा जाता है सत्य बोलना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हमने सत्य नहीं बोला, पर अमेरिका के लोग सत्य बोलना सीख गए हमसे। हमारी विद्या वो सीख गए। साफ सफाई हमारा अपना कल्चर था, हमसे वो सीख गए। योग हमारा कल्चर था, हमसे वो सीख गए। हम उनकी तरह अर्ध नग्न घूम रहे हैं, और उनकी महिलाएं पूरी पूरी साड़ी पहन के राम राम जप रही हैं, कृष्ण कृष्ण जप रही हैं, तिलक लगा रही हैं। उनके लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ ब्याह भाग कर होने लग गए, और उनके यहाँ ब्याह मंडप गाड़ के होने लग गए, हल्दी तेल चढ़ने लग गया। हमारा कल्चर वो फॉलो करने लग गए। बोलो हाँ। हमारे भारत में कमी क्या रह गई? हमने झूठ को नहीं रोका। हमारे यहां झूठ को रोक दिया जाए, सब ईमानदार हो जाएं, तो बताइए इस देश का कल्याण होगा कि नहीं? जोर से। इसलिए दोषी भगवान नहीं है, दोषी आप खुद हैं। मांस खाना यदि पाप है तो झूठ बोलना भी पाप है। उन लोगों ने मांस खाने का पाप किया, आप लोगों ने मांस और झूठ दोनों का पाप किया, इसलिए आप पीछे रह गए। उन्होंने एक ही पाप किया, आपने 4 पाप किए। आपने चुगली भी की, निंदा भी की, आपने आपस में लड़ाया भी, लड़े भी। उनके पास केवल एक दोष है कि वो मांस खाते हैं, बाकी उनके पास सब अच्छी बातें हैं। इसलिए हम किसी को गलत नहीं कह सकते। हम बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, हम क्यों कहें कि कोई बुरा है? हम ये कहें कि क्यों ना हम लोग अपनी अपनी बुराइयां ठीक कर लें। हम सत्य के मार्ग पर, हम हरिश्चंद्र के देश में रहते हैं।
हमारे यहाँ हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोग भय, तो हम क्यों झूठ बोलने लग गए भाई साहब? क्यों झूठ बोलने लग गए? वहां कोई नेता, सुनो, वहां पे नेता लोग जो होते हैं ना, वो सामान्य ऐसे ही चलते। ऑस्ट्रेलिया में गए तो बोले वहां कोई नेता के पास ऐसी लाल बत्ती वाली गाड़ी वाड़ी नहीं होती। नेता लोग आके बैठ जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि नेता है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बहुत नहीं है कि हौवा बना दिया। हमारे यहाँ तो हौवा, हमारे यहाँ तो हौवा है। नेताओं में भारत का ज्यादा पैसा तो नेताओं में खर्च हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए भ्रष्टाचार, चोरी हमारे देश में है, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ा। भगवान का दोष नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान इतना धार्मिक है तो गरीबी क्यों है, भगवान को मानते हो तो ऐसा क्यों है। भाई साहब, सब चीजों का ठेका भगवान का है। तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने कब कहा कि झूठ बोलो? भगवान ने कब कहा कि गलत रास्ते पर चलो? क्यों चल रहे हो? वहां कोई भी लड़का लड़की आधी रात को जाए, आधी रात को आए, वहां कोई डर नहीं, चोरी नहीं, गलत। कांच के घर बने हैं मेरी माँ। जैसे आपके यहाँ दीवारें मोटी मोटी होती है ना, वहां दीवारें कांच की होती हैं। अमेरिका का घर लकड़ी के होते हैं, एक ठूसा मारो तो दीवार टूट जाती है। पूरे अमेरिका में घर कैसे बने? एक ठूसा मारो दीवार टूट जाएगी, ऐसे घर हैं। लेकिन वो घर ऐसे हैं पर वहां कोई चोरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग ईमानदार हैं। वहां कोई सड़क पार कर रहा हो तो गाड़ी वाला अपने आप बहुत दूर खड़ा हो जाता है कि पहले बच्चा चला। कोई बच्चा दिख जाए सड़क के किनारे तो गाड़ी वाले अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं गाड़ियां। और हमारे यहाँ बच्चों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं, यहाँ इंसानों की कदर नहीं है, वहां कदर करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते ये सब काम? आप करके देखो ये सब काम। आपका भारत, अपना भारत करोड़ों गुना उनसे आगे ना चला जाए तो कह देना। इसलिए प्रहलाद जी भगवान के निष्काम भक्त हैं। कैसे भक्त है मेरी माँ? प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, भगवान ने राजा बनाया। इसके बाद भगवान ने एक हाथी का उद्धार किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने हाथी को बचाया और मगर का सिर काट दिया। हाथी की रक्षा की हरि बनकर। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, तीन। भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को दर्शन देके अपने निजधाम गए और भगवान ने समुद्र मंथन पे कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी अवतार लिया। समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला, विष। कोई भी काम करोगे सबसे पहले क्या निकलेगा? जहर, मतलब बुराई। आखिरी में क्या निकलेगी? अच्छाई, अमृत। इसलिए पहले असफलताओं का जहर मिलेगा, पर कार्य करते रहना तो सफलता का अमृत आखिरी में मिलेगा। लोग घबरा जाते हैं कि नहीं जी हम तो सफल नहीं हुए, परेशान नहीं रहो। लगे रहो, कार्य करते रहो। आज असफलता है तो कल सफलता भी मिलेगी। चलो, समुद्र मंथन में पहले जहर निकला, किसने पिया? शंकर जी। दूसरे नंबर पे क्या निकला? गौ माता। ये गाय कहां से निकली है? समुद्र मंथन से। आप लोग घर में गाय रखते हो कि नहीं? नहीं। कुत्ता रखते हो? गाय समुद्र मंथन से निकली है। गाय की सेवा भगवान ने की। घर में रखोगे गैया तो भगवान की कृपा होगी।
घर में गैया होगी तो शुद्ध दूध होगा, दही होगा, मक्खन होगा, आनंद होगा। अब आपके घर में दूध ही नहीं है तो काय का दही? बाजार में कोई दही मिल रहा है? बाजार में कोई दूध मिल रहा है? ये तो सब मिलावटी है। नहीं है मिलावटी? पनीर मिलावटी मिल रहा है, दही मिलावटी, मिलावटी खाओ और फिर मरो जल्दी से। मिलावटी खाओगे तो मरोगे। बोलो हाँ। पहले के लोग पानी कुएं का पीते थे, नदी का पीते थे, झरने का पीते थे, तो स्वस्थ रहते थे 100-100 साल तक। आजकल लोग पानी बोतल का पी रहे हैं। मैया बोतलों का पानी क्यों पीते हो आप लोग? घर में बढ़िया जो अपना नेचुरल पानी है, बोर वाला, या आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो नदियों का पानी पियो। कुआं तो अब रहे नहीं कि हम कहें कि कुएं का पानी पियो। बोतल का पानी पी पी के बीमार पड़ रहे हैं लोग। हाँ या ना? क्यों मैया? तेल खा रहे हैं आप लोग रिफाइंड वाला। अरे भैया सरसों खरीद लो, सरसों पिरवा लो, कच्ची घानी से तेल निकलवा लो, डायरेक्ट तेल लो, वो खाओ। आप लोग इतने आलसी हो गए हैं, डबल रिफाइंड तेल क्यों खाती हो मेरी माँ? ये जहर है। अब तुम्हें मरना है तो हम क्या करें? कौन सा तेल खाना चाहिए? अलसी खरीद लो, मूंगफली ले लो, और मूंगफली ले जाओ जहां तेल निकलता हो, दे दो, तुरंत वो ताजा तेल निकाल देगा। तेल निकालने की मशीन आने लग गई है, मूंगफली डालो ताजा तेल निकल आता, वो खाओ ना। बाजार का ये रिफाइंड केमिकल से रिफाइंड होता है, केमिकल के अंश तेल में रह जाते हैं और वो नुकसानदायी होते हैं। लेकिन अब इतनी इतनी बातें तुम्हें पता नहीं कहां चली गई तुम्हारी समझ, और क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? आज लोग जूस पीते हैं, पैकेट बंद वाला जूस, अनार का जूस पैकेट। पागल हो गए हो मेरी माँ? अनार का जूस आप तुरंत निकालो, शाम तक रख लो, अनार का जूस खराब हो जाता है। सही है कि गलत है? आप कोई भी जूस निकालिए, आज निकाल लो, कल तक आपका जूस खराब मिलेगा, आपको सड़ जाएगा। बोलो हाँ। जब आपके सामने ताजा अनार का जूस आज का कल तक सड़ जाता है, तो पैकेट बंद में जो अनार का जूस है वो तो 6 महीने पुराना था, काहे नहीं सड़ा? क्योंकि उसमें केमिकल है। अब वो आप जूस थोड़ी पी रहे हैं, जूस तो 12 घंटा में मर जाता है। पैकेट का जूस पी पी के आपको लगता है बहुत होशियार है, पैसे खर्च कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सॉस लाते हैं आप, टमाटर सॉस, टमाटर का आप सॉस घर पे बनाओ, 4 दिन बाद खराब हो जाएगा, और वो सालों तक चलता है। क्यों चल रहा है मेरी माँ? केमिकल पड़ा है, और वो तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं। तुम्हें इतनी तो समझ है नहीं, और तुम बहुत होशियार बनते हो जी, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। खाने तक का तो नेचुरल ज्ञान है नहीं आप लोगों को। क्या खा रहे हैं आप लोग? जहर खा रहे हैं, और आप बहुत होशियार बन रहे हैं। बताओ हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? टमाटर सॉस खाना है तो घर पे ही टमाटर की चटनी बना लो, उसको मीठा करने के लिए थोड़ा गुड़ डाल लो, वही बच्चों को आदत लगवाओ। टमाटर सॉस में क्या है? आपने अच्छा ये बताओ, टमाटर की चटनी आज बनाओ तो कल तक चलेगी? बोलो, खराब हो जाएगी। सिलबट्टे वाली चटनी या मिक्सी में कर लो, कैसी भी कर लो, खराब हो जाएगी कल तक चटनी। तो टमाटर सॉस भी तो एक प्रकार की चटनी ही है, टमाटर को पीस के ना बनाया जाता है। तो वो क्यों चल रहा है 6-6 महीने? आप बताओ, चलो हम नहीं बताएं क्यों चलता है, बोलो। हाँ, तो आपको पता है तो काहे खवाती हो बच्चों को? रोटी में चुपड़ चुपड़ के, ब्रेड में लगा लगा के।
बाजार की हर चीज से बचोगे तो लंबा जियोगे, और बाजार की चीजों में पड़ गए तो ये पैकेट बंद जितनी चीजें तुम खा पी रहे हो, इन सब से कैंसर होता है। ये सारे चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। अमेरिका के लोग सलाद ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां। मैं बता चुका हूं, वहां के लोग ना सिस्टमैटिक जी रहे। बस आप लोग हैं जो गलतियां करते जा रहे हैं, जबकि आपके यहाँ 56 भोग हैं खाने को। अमेरिका में सुअर के मांस के सिवा कुछ नहीं है। बोलो हाँ। इसलिए आप तो बेहतर खाओ मेरी माँ। तेल कैसा यूज करेंगे? ताजा। बाजार का घी खाते हो? आपके दादाजी रख जाते होंगे बाजार में घी, क्यों? शुद्ध। क्यों मैया आप लोग बाजार का घी खरीदती हो ना? कौन? आपके ससुर जी आते होंगे वहां घी बना के रखने के लिए, हैं? बाजार में घी मिल रहा है, कौन गारंटी लेगा इस बात की कि वो प्योर है? आपको एक गैया घर में रख लेते तो अपने आप प्योर दूध मिलना स्टार्ट हो जाता, प्योर घी मिलना, प्योर दही मिलना, प्योर पनीर मिलना। लेकिन आप हैं कि बस गैया नहीं रखेंगे, कुत्ता भले रख लेंगे। जैसे कुत्ते का आप दूध पिए, क्या करें भगवान जाने। अब कुत्ते से तो दूध ना मिलेगा ना मेरी माँ, दूध तो गैया से ही मिलेगा। कुत्ता रखने के लाख नुकसान है, गैया रखने के लाख फायदे, लेकिन इतनी सी बात कौन समझाए। इसलिए हमारे भगवान गोविंद बनकर आए और गैया की सेवा की। थनों में मुंह लगा के दूध पीकर भगवान ने गोवर्धन उठा के बताया कि गैया में श्रद्धा रखिएगा, गाय को माता समझिएगा, वही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक करेगी। अपने दूध से, अपने दही से, अपने घी से, अपने मक्खन से। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं बताओ? अच्छा, किस बात से सहमत हो? एक गैया घर में रख लेने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक गैया। ऐसा घर बनाओ मेरी माँ कि उस घर में गाय को जगह हो। बोलिए गौ माता की। कसाई खाने पे गैया ना कटे। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या होती रहे? चाहते हो? कितने लोग चाहते गौ हत्या ना हो? तो गैया की हत्या तब रुकेगी जब सब भारतीयों के पास गैया होगी। गौ हत्या रोकना है तो गैया रखना सीखो। चलो जिन शहरों में जगह नहीं है वहां ठीक है, पर जहां जगह है वो तो आजकल ये है जिनके घर में जगह है वो भी तो गैया नहीं रख रहे हैं। जिनके घर पे जो फ्लैटों में रह रहे हैं, चलो वो तो गैया नहीं रख सकते, फ्लैटों में कैसे रखेंगे। पर जो लोग आजकल गांव के लोग भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो गैया नहीं रखते, गांव में रह रहे हैं, बड़ा घर है फिर भी गैया, क्योंकि गोबर कौन उठाएगा। आजकल सब पढ़ लिख इतने गए हैं कि उन्हें गोबर उठाने से दिक्कत है, कुत्ते की पट्टी उठाने से दिक्कत नहीं है। कुत्ते की पट्टी तो बड़ी श्रद्धा से उठाएंगे, खुशबू आ रही है। गाय के गोबर छी 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 छी। हाँ या ना? चलो, भगवान ने गौ, देखिए गौ माता कहां से निकली है? समुद्र मंथन से, और ऋषियों ने लिया है गाय को। इसलिए संकल्प लीजिए कि यदि आपके घर में व्यवस्था है तो एक गैया कम से कम घर पे रखेंगे। नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में ऐसी भगवान कृपा करें, ऐसा बड़ा घर हो आपका कि गैया रखने की व्यवस्था बने। ठीक है? सही है ना? अब
समुद्र मंथन में तीसरे नंबर पर भगवान उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने लिया। हाथी निकला, ऐरावत कौस्तुभमणि निकली, भगवान ने ली। अंत में अमृत निकला, धनवंतरी भगवान। भगवान ने मोहिनी बनकर अमृत का बंटवारा किया, देवताओं को पिलाया। बोलिए धनवंतरी भगवान की। राजा बलि, एक राजा थे, उनका नाम था बलि। 99 यज्ञ पूरा किया, 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहे थे, देवताओं पर कब्जा कर लिया। देवताओं को राजा बलि ने जीत लिया। किसके बल से? अपने गुरु जी की कृपा, शुक्राचार्य जी के बल से। शुक्राचार्य जी ने इन्हें जीवन दिया, संजीवनी दे करके। क्या हुआ कि जब ये 100वां यज्ञ पूरा करने चले नर्मदा मां के तट पर, तब 52 भगवान प्रकट हो गए मां अदिति के पयोव्रत करने के प्रभाव से। मां अदिति के यहां पयोव्रत माने किया और वामन भगवान प्रकट हुए। और वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने राजा बलि के द्वार पर गए। भिक्षाम देही, राजा बलि ने कहा महाराज कुछ मांग लो। भगवान ने कहा जो मांगेंगे दोगे? हाँ, पहले संकल्प करो। कर दिया। शुक्राचार्य जी ने रोका, रुको रुको, ये वामन नहीं 53 है, रुको, ये विष्णु है, छलने आया है। राजा बलि ने कहा कि जिस भगवान से दुनिया हाथ पसार के मांगती है, आज वो भगवान मेरे द्वार पे मांगने आए हैं, मैं जरूर दूंगा। गुरु जी ने मना किया पर गुरु की बात नहीं मानी, और राजा बलि ने वामन भगवान से कहा मांगिए। कहा 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने कहा ये तो बहुत कम है, आप कुछ और ज्यादा मांग लो। भगवान बोले पहले 3 पग दे दो, फिर और मांग ले। ठीक है, 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। संकल्प छोड़ा, भगवान ने शरीर को विस्तार किया, विराट किया। पहले पग में भगवान ने पाताल नापा, पाताल तक। इसका मतलब है कि आज जो अपने को अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, इंग्लैंड, चाइना और दुनिया जितने देश हैं, ये पूरी धरती संसार की पहले भारत की ही धरती हुआ करती थी। संपूर्ण अखंड भारत, ये पूरी पृथ्वी जो ग्लोब में आप देखते हैं, वो पूरा ग्लोब, पूरी पृथ्वी भारत थी एक टाइम पर। जब वामन भगवान ने धरती नापी, उस समय राजा बलि पूरे विश्व के ना राजा थे। यदि राजा पूरे विश्व के ना होते तो पाताल को क्यों नापते? पाताल मतलब आज का अमेरिका, पाताल मतलब आज का अमेरिका। पाताल तक नापा, मतलब अमेरिका तक भारत की ये सब भूमि, भारत इस धरती पर जहां पांव रखने की जगह है वो सारी भारत की है। इतना अखंड भारत था, पूरा भारत था राजा बलि के टाइम पर, भगवान राम के टाइम पर। बाद में फिर ये संख्या रह गई कम, आबादी हो गई कम। जो जहां था वहां रहते रहते उनके अपने कल्चर बनते गए, अपनी मान्यताएं बनती गईं। इसलिए आपने देखा होगा 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, तो ईसाई धर्म कितने साल पहले आया? केवल 2000 साल। 2000 साल पहले तो ईसा धर्म था ही नहीं, ईसाई धर्म। 1400-1500 साल पहले मुस्लिम धर्म था ही नहीं। तो था क्या जब ईसाई नहीं था, मुस्लिम नहीं था, तो था क्या? फिर हिंदू सनातन संस्कृति ही थी चारों तरफ। ये तो बाद में अभी आए हैं। बोलो हाँ। तो भगवान ने शरीर विस्तार किया और पहले पग को पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे, 7 लोग ऊपर के नापे। भूर भुवः स्वः महर्लोक, जनलोक, सत्यलोक, 7 लोग ऊपर के नापे। और जब ऊपर के नीचे के साथ साथ 14 नाप लिए, तीसरा पग कहाँ रखें? तो राजा बलि ने कहा प्रभु अभी मेरे धन को नापा है, अब मुझे ही ले लीजिए। तो राजा बलि ने अपना सिर झुकाया और वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। वामन भगवान बोले राजन मैं तुम्हें छलने आया, पर तुमने तो मुझे ही छल लिया।
बोलो क्या चाहते हो। भगवान बोले जाओ, मैं आपको पाताल का राजा बनाता हूं। पाताल का राजा। और भगवान पाताल के राजा राजा बलि को बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारा मन इंद्र बनने का था, आगामी मनवंतर में हम तुम्हें इंद्र बनाएंगे। और इसके बाद भगवान द्वारपाल कहा कि क्या चाहते हो। बोले प्रभु आप रहो। पाताल के राजा आज भी बलि हैं और द्वार पर वामन भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तब लक्ष्मी जी आई, भगवान को राखी बांधी और राजा बलि को, और राखी बांधकर भगवान को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी वामन भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान को लेकर के, नारायण को लेकर, वामन भगवान को लेकर, इस तरह राजा बलि पर कृपा की। एक बार मत्स्य बनकर आए भगवान, मछली बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। एक बार भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप, उनके वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी व्रत की महिमा बढ़ाई, दुर्वासा जी के अभिमान को समाप्त किया। और इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, फिर इन्हीं के वंश में आगे चल के खटवांग, इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जहां गंगा मैया प्रकट करते हैं भगीरथ। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया को कौन लाया धरती पर? राम के पूर्वज। इन राम के पूर्वजों में एक हुए हैं राजा सगर। सगर के दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से हुए असमंजस, फिर असमंजस से के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तो भगीरथ के द्वारा भागीरथी गंगा आई, इसलिए गंगा का नाम है भागीरथी गंगा, क्योंकि भगीरथ के द्वारा प्रकट हुई। इन्हीं के वंश में आगे खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। इन्हीं के वंश में आगे अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के पुत्र हुए हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो हैं, चार भैया हुए। चारों भैयों का सुंदर उत्सव हुआ। चारों भैया थोड़ा बड़े हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हो गया। सीता जी को पाने के लिए धनुष तोड़ दिया भगवान ने। सीता जी राम के संग प्रेम से रह रही हैं। तब तक कैकेयी माता बोली कि मेरा बेटा राजा होता तो कितना अच्छा होता। धन की लोलुपता व्यक्ति को गिरा देती है, इसलिए धन की ज्यादा लोलुपता ना। माता कैकेयी को लगा मेरा बेटा राजा बन जाता कितना अच्छा। 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और राम जी ने सहर्ष स्वीकार किया। राम, लक्ष्मण और माता जानकी 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़े। दशरथ जी रोते रोते बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। भैया भरत राम जी से मिलने चित्रकूट आए। अच्छा, माँ की बात से भरत जी सहमत ना हुए कि माँ ने मेरे साथ गलत किया राम को वनवास भेजकर। भरत जी बोले मैं राम को वापस लाऊंगा। चित्रकूट मनाने के लिए आए, पर राम जी बोले कि नहीं, मरे हुए पिता का वचन मैं तोड़ नहीं सकता। क्या कहेंगे पिताजी कि मैं मर गया तो राम ने वचन तोड़ दिया, इसलिए नहीं। प्रिय भक्तों, राम
राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चल पड़े। भरत जी कह रहे हैं वापस चलिए, नहीं। खड़ाऊं लेकर भरत जी आ गए, राम जी आगे चले। सीता मां का अपहरण रावण ने कर लिया। राम जी ने अवतार ही लिया था धर्म को स्थापित करने के लिए। रावण ने सीता मां को चुराया तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, रावण को मारा। हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका का राजा विभीषण को राम जी ने बनाया और राम जी ने अयोध्या की वापसी की। राम जी राजा बन गए। भरत जी से मिलने के बाद सिया जी रानी बन गई। पूरी राम कथा से आप लोगों ने क्या सीखा? बताओ, राम की कथा क्या सिखाती है? राम की कथा सिखाती है कि बेटा कैसा हो। राम की कथा सिखाती है कि भाई कैसा हो। राम की कथा सिखाती है कि राजा कैसा हो। राम की कथा सिखाती है कि पति कैसा हो। राम की कथा सिखाती है कि पत्नी कैसी हो। सीता जैसी पत्नी रावण की लंका में गई। रावण की लंका में लंका सोने की लंका को देखकर भी सीता का मन, सीता मैया का मन विचलित नहीं हुआ। रामचरितमानस में एक सबसे बढ़िया बात है, जब जटायु को रावण ने पंख काट दिया। जटायु कौन है? पक्षी। और जब सीता मां को रावण चुराया तो सीता मां के उस दुख में कोई सहयोगी नहीं बना। सीता मां चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, पर कोई ना बचाया। देखा तो सीता माता को सुग्रीव ने भी था, पर बचाया नहीं। बचाया किसने? जटायु जी ने। पक्षी होकर दौड़ा, रावण ने पंख काट दिए। राम राम कहता जटायु जी नीचे गिर गए। जटायु से किसी ने पूछा कि रावण से क्यों भिड़ गए? पता नहीं था कि वो रावण है, मार डालेगा। जटायु बोले, मर गया तो क्या बुराई हुई। एक नारी का अपमान देखकर चुप बैठने से अच्छा है उसके सम्मान के लिए मैंने कुछ किया और करके मर रहा हूं तो अच्छा ही तो है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करके मरा जाए। बिना करे मर गए तो क्या मतलब निकला? जटायु जी ने सीता मां की रक्षा भले ना कर पाए, करने का प्रयास तो किया। इसलिए जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चल के जटायु के पास आए। जो सेवा करता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं उसके पास आते। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को विश्वास है कि ये दास पर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु आएंगे जरूर। क्योंकि जटायु ने सेवा की तो ये दास अनिरुद्ध भी उसी सेवा के रास्ते पर आगे चल रहा है। कि सेवा, जैसे माता सीता का दुख, लंका में जब सीता मां बड़ी दुखी थी, हनुमान जी गए, कहा कि राम आने वाले हैं। सीता मां को राम का संदेशा देकर हनुमान जी ने सीता मां का दुख दूर कर दिया। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी को सीता मां ने कहा, बेटा जा तू अमर हो जा, तूने एक मां का दुख दूर किया है। एक बेटे का धर्म क्या है कि वो अपनी मां का दुख दूर करे। लेकिन आज जो बेटे अपनी मां को घर से निकाल देते हैं और जब उनकी माएं यहाँ दर दर की ठोकर खाती हैं और भागती यहाँ वहां परिवार में जाएं तो परिवार के लोग ना स्वीकार करें, तब उन माओ को कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो माताएं दर दर की ठोकर खाकर गौरी गोपाल आती हैं। तब ऐसी माओ को गले लगाकर इन माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोगों से बस मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि आप लोग इन माओ के बेटा बनकर, आप भी इन माओ की बेटी बनकर इन माओ की सेवा करें।